नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको कारक किसे कहते हैं ना उसका ऑब्जेक्टिव है के लिए किस कारक का चिन्ह होता है। ये आप लोगों को टोटल ऑब्जेक्टिव बताना होगा। ये देखिए, इसके बाद इससे पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसका विधि कैसे आप करोगे इसके बारे में पहले। कारक कारक किसे कहते हैं, अध्याय 12 देखो यहाँ पे दे दिया है। कारक किसे कहते हैं, देखो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाला या विभक्ति कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक। ठीक है। इसके बाद यहाँ दिया है भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रादान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये 8 प्रकार कारक होता है और मैं अलग अलग कारकों को आपको समझाएंगे, इसकी विशेषता बताएंगे। पहला अपना देखो कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब होता है क्रिया को करने वाला। विभक्ति इसकी पहचान होती है, कैसे करते हैं? ने, को, कोई, नहीं। ये 3 ठे हैं, 3 इसके सूत्र हैं। क्या है? सूत्र है, इससे पहचाना जा सकता है। पहचान है, देखो क्रिया के साथ कौन प्रश्न पूछकर जो उत्तर मिलता है कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए अरुण आ रहा है। कौन आ रहा है? देखो ने लगा है ना, कौन आ रहा है, कौन को, अरुण आ रहा है। इस वाक्य में गाने की क्रिया अरुण द्वारा की जा रही है, अतः अरुण करता है। क्या है? अरुण करता है। इसका रोज स्टडी आपको करना होगा तभी बनेगा, और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद है अगला है कर्म कारक। समझने वाली बात यहाँ पर है। कर्म कारक क्या होता है देख लो, कर्म कारक। ठीक है। इसके बाद कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है यहाँ देख लीजिए कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वहाँ कर्म कारक कहलाता है। कर्म, जैसे मैंने सेब खाया। क्या खाया? इसका पहचान देख लो दिया है क्या किसे। इसका पहचान कैसे करते हो? क्या किसे से, ये सूत्र है इसका। क्या किसे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वहाँ कर्म कारक कहलाता है। जैसे मैंने सेब खाया, उक्त वाक्य में क्रिया खाने का प्रभाव सेब पर पड़ रहा है, इसलिए सेब कर्म है। शिकारी ने हंस मारा। किसने मारा? ये किसे, देखो हंस मारा। क्या खाया? सेब खाया। यहाँ क्या से पहचान हो रही है ना। अब देखो तीसरा दिया है करण कारक। करण कारक, करण कारक किसे कहते हैं, है ना। तो करण कारक का अर्थ है साधन। जिस साधन से क्रिया को किया जाए वह करण कारक कहलाता है। जैसे राम साइकिल से स्कूल जाता है। राहुल अमित की संगत में बिगड़ गया है। पहचान कैसे, किससे, यानी राम कैसे स्कूल जाता है? साइकिल से जाता है। कारण क्या है? साइकिल से स्कूल जाता है। राहुल अमित की संगत में बिगड़ गया। किसके संगत में? अमित की संगत में। ये इसका फार्मूला है। इसके बाद अगला है संप्रदान। चौथा क्या है? संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान किसे कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जैसे जिसको क्रिया का लाभ पहुँचने वहाँ संप्रदान कारक है। जैसे डॉक्टर ने सुरेश को दवा दी। पहचान किसके लिए? ने डॉक्टर ने सुरेश को दवा दी। किसने दी? डॉक्टर ने। किसके लिए? सुरेश के लिए। यानी यहाँ पर संप्रदान कार्य संपन्न हो रहा है। डॉक्टर द्वारा सुरेश को दवा दी जा रही है। अर्थ है किसके लिए, ये पहचान सूत्र है। अपादान देखो पचमा है अपादान, जहाँ पर किसी कार्य या सर्वनाम का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहाँ पर पाया जाता या तुलना की जाती है, वहाँ अपादान कारक का होना पाया जाता है। जैसे
बंदर पेड़ से कूदा, राम गाड़ी से गिरा, सोनू मोनू से अधिक बलवान है। यानी अलगाव का जहाँ बोध होता है वहाँ अपदान कारक होता है। याद रखिए, अलगाव, राम गाड़ी से गिर गया, एकदम अलग हो गया, सोनू मोनू से अधिक बलवान है, यहाँ पर भी अलगाव की बात हो रही, वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। जो चीज अपनी जगह पर वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे अधिकरण का अगला छठवां है अधिकरण, जहाँ पर किसी क्रिया के होने का समय या स्थान का विवरण पाया जाता है वहाँ अधिकरण का कारक का होना पाया जाता है। वह कार में बैठ गया, स्थान भी दिया है ना, और कहाँ में बैठ गया, कार में बैठ गया। वह जून में दिल्ली गया, पहचान कब कहाँ, जिसमें समय स्थान दोनों दिया हो वहाँ कर्म कारक। और लास्ट वाला होता है संबंध कारक। सतमा का होता है संबंध कारक। किसी एक संज्ञा सर्वनाम का बोध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के बताने वाले विभक्त संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह सुमित का स्कूल है, तितली का रंग गुलाबी है, मेरी पुस्तक कहाँ है। मतलब यह सुमित का स्कूल है, संबंध है कि नहीं, यह सुमित का स्कूल है, तितली का रंग गुलाबी कैसा है, तितली का गुलाबी है, मेरा पुस्तक कहाँ है, यानी मेरी पुस्तक, यहाँ भी संबंध है। फिर संबोधन, लास्ट वाला 8वां का है संबोधन कारक। जहाँ पुकारने का बोध हो वहाँ संबोधन कारक। जैसे हे राम, यहाँ विस्मय बोधक लगा ना है, अरे भाई, अरे मतलब अचंभव जैसे हो, ओ सुनो, ध्यान दो, ऐसे चिन्ह जहाँ लगा हो वहाँ क्या होता है, संबोधन कारक होता है। जैसे एक ही शब्द का विभिन्न कार्यों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मैं बस बैठ गया, अधिकरण, मैं बस में से घर आ गया, करण कारक, मैं बस से उतर गया, अपादान, इन्हीं अलगाव होता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो कारकों के पहचान कारक चिन्हों से की जा सकती है। कोई शब्द किस कारक में प्रयुक्त है यह के अर्थ पर भी निर्भर है। सामान्यतः कार्य निम्नलिखित प्रकार पहचाने जाते हैं। कर्ता कारक, क्रिया को संपन्न करने वाला, कर्म क्रिया को प्रभावित करने वाला, करण क्रिया का साधन या उपकरण है। संप्रदान, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जा सके। मतलब इसको आप ध्यान से पढ़ें। कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाला, कर्म क्रिया को प्रभावित करता है, और कारण क्रिया का साधन या उपकरण है, जिसके लिए कोई कार्य संपन्न किया जाए वहाँ संप्रदान होता है। यहाँ पे दिया है देखो, जैसे अपादान, क्या दिया है, अपादान, जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है। संबंध, जहाँ दो पदों का परस्पर संबंध बताता है जाए वहाँ संबंध हो। अधिकरण, जो क्रिया को समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए वहाँ अधिकरण होता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर दिया है संबोधन, किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए वहाँ संबोधन होता है। एक ही वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। जैसे हे मुनीश्वर, राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए रावण को लंका में तीर से मारा, वह रथ से गिर गया। यहाँ देखो राम ने, कर्ता का है यहाँ पर राम, कर्म का है रावण, कारण क्या है, तीर से मारा, संपदा सीता के लिए, अब रथ से गिरा, अलगाव यहाँ दिया है अपादान। अधिकरण, लंका में, संबंध अपनी पत्नी के लिए, बोधन हे मुनिवर। ठीक है, इस प्रकार से आगे अब आपको पेपर में आने वाला क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, किस वाक्य में अपादान कारक है। किस वाक्य में, पहला का, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती हैं, चाकू से फल काटो। यहाँ पर उत्तर होगा सी, हिमालय से गंगा निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, किस कारक का चिन्ह है, किस कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का संप्रदान, संबंध, अपादान। दूसरा का बी होगा संप्रदान, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है, कर्म होगा
संबंध होगा कि अपादान संबोधन, इसका संबंध होगा। फिर चौथा है, निम्नलिखित वाक्य में पढ़िए तथा उसको कारक को सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसका मतलब होगा अधिकरण होगा, संबंध होगा, संबोधन होगा कि अपादान होगा। इसका सी होगा, संबोधन होगा। वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें अपादान होगा, क्योंकि यहाँ अलगाव हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह घर से बाहर गया। क्वेश्चन नंबर 6 का कर्ता कौन, कर्म करण अपादान होगा इसका। रमा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी। इस वाक्य में क्या कारक चिन्ह होगा? कर्म होगा, करण होगा, संप्रदान, संबंध। क्वेश्चन नंबर 7 का सी होगा, संप्रदान होगा। वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है। इसका डी होगा। इस फूल का रंग बहुत सुहावन है। इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा? कौन सा कारक चिन्ह होगा? इसमें कर्म, संबंध, अधिकरण, अपादान, संबंध, बी होगा इसका। 10 नंबर का दिया है, चारपाई पर भाई साहब बैठे। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारण का है? पर बैठे हैं। संपादान होगा, करण कारक, संबंध, अधिकरण। 10 नंबर का सीधे डी होगा, अधिकरण होगा। राम ने रावण को अंततः मार डाला। इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा? 11 नंबर का देख लो, कर्म कारक ये होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर अलगाव का संबंध हो रहा है। ये मतलब कहाँ संबंधवाचक होगा? 12 नंबर का अपादान अलग हो रहा है, सी होगा। 12 का सी होगा। 13 भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्म होगा, करण होगा कि संप्रदान होगा कि अपादान होगा? इसका संप्रदान होगा। 14 निशा रवि से बड़ी हैं। इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग चिन्ह है? बताओ। 14 नंबर करण होगा, संप्रदान, अपादान। कौन होगा? करण होगा, संप्रदान, अपादान, संबंध। इसमें सीधे 14 का संबंध डी होगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य पर कौन सा कारक है? तो इस पर अपना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी अधिकरण हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? अधिकरण। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो देखने के लिए आपको आराम मिलेगा।